जाएगी सांसदी, बुजुर्ग किसान महिला से पंगा पड़ा महंगा। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत के लिए अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से सीधा हमला उनकी सांसदी पर होगा। अपने बड़बोलेपन की वजह से अब वो बुरा फंस गई और जिस मामले में वो राहत चाहती थी उसमें उन्हें राहत की बजाय फटकार और बेचैनी मिली है। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे अब कंगना रनौत के बड़बोलेपन की आदत की वजह से वो बुरा अब पछता रही हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, कंगना रनौत की आदतों से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन शायद कंगना ये भूल जाती हैं कि वो अपनी जबान और मानसिकता का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठाती हैं और उसका इस्तेमाल भी बहुत करती हैं, जिसके कारण उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लगा है उनको अदालत की तरफ से। जिन महिलाओं को कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर बेइज्जत किया था, उन्हें अपमानित किया था, उनके बारे में अनाप शनाप अनर्गल बातें बोली थी, अब वही तमाम बातें कंगना के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं और अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें सजा दिलवा कर ही सांस लेगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने भटिंडा की अदालत में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। जी हां, यह मामला साल 2021 का है, जब देश भर में किसान आंदोलन अपने चरम पर था। इसी दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था जिसमें एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर साझा करते हुए उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वे पैसे लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, वो भी कितने रुपए, 100 रुपए। उस बुजुर्ग महिला का नाम है महिंदर कौर, जो पंजाब के भटिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडिया गांव की रहने वाली हैं और उस समय उनकी उम्र 87 थी। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम्स मैगजीन ने भारत की ताकतवर महिलाओं में शामिल किया था और अब ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि किसान आंदोलन में शामिल महिलाएं मामूली पैसे लेकर धरने पर बैठ रही हैं। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, देश भर में आलोचना का विषय बन गया। आलोचना तो खैर आज भी होनी चाहिए कि इस तरह की घटिया बात उन्होंने बोली कैसे। किसानों के उस जतन का, उनके धरने का, उनके त्याग का आज प्रमाण ये है कि सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा, लेकिन कंगना उस वक्त अपने चरम पर थी, भाजपा में घुसने की पूरी कोशिश कर रही थी और एक से बढ़कर एक बयानबाजी कर रही थी। तो अब उनका खामियाजा भी भुगतने का समय आ गया है। दोस्तों, पूरे मामले में न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत अभियोग बनता है और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश विधि सम्मत है। समझ रहे हैं दोस्तों, मामले में मजिस्ट्रेट ने कंगना के खिलाफ समन जारी करते हुए माना था कि यह बयान उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है और एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते कंगना को अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए समन जारी किया और रिपोर्ट न मिलने के बावजूद प्रक्रिया वैध रही। और दोस्तों, अब तो आपको हंसी कंगना के तर्क पर आएगी। सब कुछ कहने के बाद, अपने ट्वीट में ठहाके लगाकर हंसने के बाद मैडम कहती हैं, मैंने तो ये ट्वीट गुड फेथ में किया था। लेकिन खैर, अदालत को इनका गुड फेथ अच्छे से समझ आ गया और जज साहब ने इसे स्वीकार बिल्कुल नहीं किया। इसके साथ ही ये दलील भी खारिज कर दी गई कि केवल कंगना के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई, जबकि मूल ट्वीट करने वाले गौतम यादव को शिकायत में शामिल नहीं किया गया। अंततः अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता यदि अपनी छवि की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई करती हैं तो इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, अब सब कुछ महिंदर कौर पर डिपेंड करता है कि वो कंगना पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं। और अगर कंगना ये केस हार जाती है मानहानि का, तब सीधा अटैक उनके सांसदी पर होगा। और दोस्तों, आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि कंगना को जो एयरपोर्ट पर थप्पड़ पड़ा था सीआरपीएफ की जवान की तरफ से, वो भी इसी मामले को लेकर था, क्योंकि उस जवान की मां भी किसानों के साथ प्रदर्शन में मौजूद थी। तो आप समझ सकते हैं कि कंगना का बड़बोलापन उनके लिए कितना भारी पड़ा। ये जरा से व्यूज के लिए ट्विटर पर डाला, भाजपा के गुड बुक्स में जाने के लिए ट्वीट कर डाला, उसके बाद दुनिया भर की आलोचना का सामना किया, एयरपोर्ट पर थप्पड़ भी खाया और अब केस में उलझ गई। अब इस पूरे मामले को क्या ही कहा जाए, आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।